ये तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, जैसे ही बच्चे बोले। मगर हमारे घरों के माहौल ही आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं, 10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतने काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बहा रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके, नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए, लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज़े जनाजा पढ़ ले, ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती, अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी दुनिया कहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, अगर डॉक्टर है और दीनदार है तो पढ़ा सकता है। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ा रहा हो तुम्हारे जनाजे, लेकिन इस काबिल हो तब ना। तुमने तो A for एप्पल, B for बॉल में अपने बच्चे का पूरा खपा दिया बचपना, और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर बड़े होने के बाद तो कहाँ उसको इतनी फुर्सत और मोहलत मिली कि वो दीन सीख लेता। अब मिसाल के तौर पे ये बच्चा हाफिज बना, अभी इसकी उम्र होगी 16, 17, 18 साल, पर मुश्किल से 18 से ऊपर नहीं होगी, 15 और 18 के बीच में ही होगी। ये बेहतरीन हाफिज बन गया। आप इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए आप, और आप इसको पढ़ाइए, आप इसको जो चाहें हाफिज बना सकते हैं, IAS बनाए, IPS बनाए। हाँ ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सहारा, जैसे आप ये माइंड बना के चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ाते रहें। मान लो 8वीं क्लास, इसको 9th में आप कहीं भी दाखिला दिला दीजिए, बेसिक पढ़ाते रहें। इस तरह के मदरसे भी बनाइए। मदरसे खाली चंदों को मत रखिए, मदरसों में बेहतरीन तरीके से आप निजाम रखिए इमदाद का, कि गांव में फला आदमी इतना अमीर है भाई, तुझे महीने में इतने देना है। एक कमेटी बनाइए, और कमेटी बनाने के बाद सिर्फ 1 बार देना पड़ेगा मदरसे में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। 1 बार चंदा, ऐसा मदरसा बनवा के जा रहा हूँ, जिंदगी में 1 बार चंदा लेना और देना, दोबारा कभी ना उसमें देने की जरूरत ना लेने की। 1 बार दे लेके बेहतरीन निजाम, बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, और बच्चों को रखो, बेसिक पढ़ाई रखो, दीन की तालीम पढ़ाई रखो, अच्छी फीस रखो, सिलेबस ऐसा होना चाहिए, अच्छी फीस रखो। अच्छी फीस रखोगे, हर मूछ वाला आगे पढ़ाएगा, मजबूरी होगी उसकी पढ़ाना। वो इतने पैसे फीस में आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम्हें चंदे की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा हाफिज बना, इधर बेसिक तालीम हासिल करनी, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है आप मुफ्ती बनाओ, आप अपने बच्चों को जो चाहो वो बनाओ। तुर्कियों ने ना
ये जो हरम शरीफ है मदीने का, अब तो ये तोड़ रहे हैं सऊदी वाले, इसको तुर्कियों ने बनाया जब सल्तनत उस्मानिया। ये 100 साल पहले खत्म हुई है, 1923 में तकरीबन सल्तनत उस्मानिया का जवाल आया। कौन बोल रहे हैं ये? अच्छा, देखो तवज्जो करें आप, तवज्जो करें आप, 14 मिनट बाकी बचा, बिल्कुल तवज्जो करें आप। सल्तनत उस्मानिया जो है वो 1923 में खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का तसल्लुत उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने हरम शरीफ बनाया मदीने का, इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। हाफिज कुरान। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया, मेमार का काम। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा, जितने हाफिज थे जब मेमार बने, वो राजमिस्त्री बने, तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा, क्या हाफिज थे बनाने वाले। आप कहते हो हाफिज क्या कर सकता? मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया। सारे हाफिज थे। और मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता, उस पे पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता सुन ले, अगर दिल इजाजत दे तो यार, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात है, सही बात। अदब जरूरी है। अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल हो के मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी आशिकों का इमाम बन के मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था। इन उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी थोड़ी ना हुकूमत चलाई थी। इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस। तो कहा खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क मुस्तफा है। बस इश्क मुस्तफा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दीन सीनों से निकल जाएगा, उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। इश्क मुस्तफा। तो आपने भी मकान बनवाए होंगे, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन गई है। तो आपने देखा होगा जब मेमार बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है वो बताइए? ईंट तोड़ने की। तोड़ता है, ईंट तोड़ता आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता, उसे तोड़ना होता, तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का। वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम है, यहाँ आवाज तहकीकी जुमला है। आवाज नहीं होना चाहिए यार। इनका यह अदब था, मगर अदब इल्म से आया। इल्म से कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था। कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है, लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको लेटेस्ट, अगर आप प्यार से हाँ, ये जलसा रसूल है, अदब से दर्द हो रहा, अल्लाह इनके दर्द को शिफा फरमा दे, आमीन। हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता है वो जो मलबा है ना, वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना। सऊदी से तुर्की वो मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा?
जरा बताइए मुझे। लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता है। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को, इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ पढ़ के बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है और दूसरा इसलिए कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। ये जालिम कहते हैं सऊदी तो गुंडे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द तो इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूं वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। मेरी बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे। यहूदन है उसकी बीवी, क्यों नहीं बोल रहा है वो इजराइल पर? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के? इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो गए। ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद है। हाँ, ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाएं 40 दिन में तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा। अबे वहां की देख रहा है, शरीयत को देख। मुफ्ती की भी नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा वहां की क्या बात कर रहा है। 1400 साल पहले वहां लोगों ने काबे में 313 देखा, 365 देखे हैं, तो फिर देख क्या बात कर रहा तू? मक्का में लोगों ने अबू जहल को भी देखा था, तू देखने की क्या बात कर रहा? नहीं देखा था। ये कौन सी बात है देखा था? देखा था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। हाँ, देखा नहीं चलेगा कि देखा है, देखा है। अब देखने से क्या होगा, अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा। इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं है मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सऊदी को तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह पावर दे दे तो मैं तो बाद में किसी से कुछ कहूं, सबसे पहले इनकी खैरियत ले। अरे बड़े जालिम हो गए, ये बहुत जालिम हो गए। हकीकत बता रहा हूँ मैं, अफसोस की बात, इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया यार। इनके हाथों में बहुत कुछ है, इनकी जमीनें सोने और खजाने उगल रही हैं, समझ रहे हैं? लेकिन शेख अय्याशियां कर रहे हैं, अय्याशी। पहले मेहनत कश होते थे वो लोग, अभी अय्याश बन गए। इनके तो ना अमल काबिल कबूल है, ना इनके ईमान और अकीदे काबिल कबूल। काबे का इमाम, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देख लेना यूट्यूब पर, पूर्व इमाम। अब मैं जो जुमला बोलूंगा दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और मैं बोलता हूं हिंदुस्तान में एक ही तो मैं कैसा आदमी जो बड़ा ओपन, बड़ा खुला बोलता हूं। हाँ,
जो मैं बहुत ओपन बहुत खुला बोलता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई खुदा की कसम मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, आपकी जहां बात है मैं आपके जूते सीधे करूं, मगर खुदा की कसम जो तुम्हारे अमल है मुझे इनसे दुश्मनी है, वो अमल मुझे काबिल कबूल नहीं है। क्या बता रहा था मैं भी यार? हाँ, काबे का पूर्व इमाम देख लेना अभी। अब तो वहां राइट हो गया ना, ये चीज कानून में वहां शामिल हो गई कि यहाँ सिनेमा घर भी खोले जाए। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था वहां सिनेमा घर, जिस शहर की रब कसम खा रहा जिस शहर की अल्लाह कुरान में कसम खाए उसमें सिनेमा घर, बियर बार, सिनेमा घर, कसीनो। आपको शायद पता नहीं हो, आपको इतनी पता कि हज करने जा रहे हैं वहां। बेशक तुम हज करने जाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए तुम्हारे हज, लेकिन जो वहां गुंडे रह रहे हैं उनके हाल देखो। काबे का पूर्व इमाम एक शराब खाने और बियर बार जुआ खाने की ओपनिंग अपने हाथ से किया, अपने हाथ से। ताश के पत्ते हाथ में और ऐसे पीस के जब थपियां पीसी जाती है ना, ऐसे पीस के टेबल पे बैठकर उसकी ओपनिंग करके आया साली। फिर कहते हैं तुम वहां जाते उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते, क्या करें उनके पीछे नमाज़ें पढ़ के, क्या करें नमाज़ें पढ़ के? भाई हमें नमाज वो पढ़नी है जो कुरान और हदीस ने बताई है, नमाज वो नहीं पढ़नी है जो ये जालिम बताएंगे। समझ में आ रही है? कभी मदीने जाना हो तो अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी। और जिस कौम में नबी का अदब आ गया, खुदा की कसम हुकूमत खुद ब खुद आएगी। अदब हो रहा अदब। सहाबा में जब अदब आया, कहां अल्लाह ने उन्हें ना पहुंचाया, बताएं आप मुझे। जब उमर के अंदर अदब कमाल को पहुंचा तो रोम और ईरान के अंपायरों को पसीने आए उमर का नाम सुन के। अदब। तो मैं बात पूरी कर लूं, मेरा टाइम भी हो गया, तो 2 मिनट बाकी, तवज्जो करें आप। हजरत जिब्रील ने भी मेरे नबी को नहीं पढ़ाया ना। अच्छा, अब बात मुझे ये बताओ आप, जो मैंने पहले कही थी कि जब एक हाई स्कूल है तो वो 5वें वाले स्कूल में जो 5 क्लास तक है उसमें क्यों लेगा एडमिशन? नहीं लेगा ना। अच्छा, दूसरी बात और, जिसने क्या एमए कर लिया हो तो वो जिसने 5वां पढ़ के छोड़ दिया उससे क्यों पढ़ेगा? नहीं समझ रहे आप? वो पढ़ा भी क्या सकता है? जिसने एमए कर लिया, एक ने 5वां करके छोड़ दिया तो पढ़ा देगा उसको आने वाले को? नहीं। तुम कहते हो नबी ने पढ़ा नहीं, तो ये तो बताओ जालिमो, नबी पढ़ते किससे? दुनिया का इल्म जहां खत्म होता है वहां से मेरे नबी का इल्म शुरू होता है। पढ़ते किससे ये तो बताओ। इतना काबिल तो लेकर आओ जो नबी को पढ़ाता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तो तुम कहोगे नबी कितने काबिल, तो कोई ये भी पूछ सकता है भाई ये तो बताओ नबी थे कितने काबिल, तभी तो लाएंगे उनके मुकाबले में। तो हम कहेंगे पढ़ो कुरान, कुरान कह रहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए नबी जो तुम्हें नहीं आता था हमने वो भी सिखा दिया। जो नहीं आता था वो भी अल्लाह ने, जब जो नहीं आता था वो भी सिखा दिया, तो अब रह गया सब आ गया। हजरत आदम को खाली 7.5 लाख जबानों का इल्म था, खाली हजरत आदम को। ऐसे 1,24,000 कमोवेश अंबिया है, किसी को 1 लाख जबानों का इल्म, किसी को 50,000 का, किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को 7 लाख का, किसी को 7.5 लाख का। तो टोटल अंबिया की कितने उलूम हो गए? वो जितना इल्म सारे अंबिया को था वो तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने इल्म पे भी बात खत्म नहीं की अल्लाह ने, ये तो सब हो गया, फिर भी रह गया कुछ। तो कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अब जो रह गया था वो भी सिखा दिया। तो उठा पैजामा पढ़वाओगे किससे?
तो बताओ पढ़वाओगे किससे? कोई अच्छा फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा मदरसा बनाओ, बताओ। एक ने तो लिखा है, क्या लिखा मालूम है कि मैंने ख्वाब में देखा नबी फरमा रहे हैं मैंने उर्दू जबान दारुल उलूम देवबंद से सीखी है। माज़अल्लाह, कहां से आई इतनी अच्छी? आप तो अरबी हैं। तो कहा मैंने दारुल उलूम देवबंद से सीखी। इन जालिमों से पूछे देवबंद दारुल उलूम अब बना और नबी 1500 साल पहले तशरीफ ले आया। यार बताओ, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। अरे कम से कम मिलती जुलती बात करते तो कुछ लोगों को बेवकूफ भी बना लेते, लेकिन ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बताओ मेरे भाइयों, कौन पढ़ाएगा मेरे नबी को? किसके अंदर इतना इल्म है? और कौन सा मदरसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां मेरे नबी पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। क्या कर दिया? कुरान। जोर से बोलो यार, किसने सिखा दिया? सिखाने वाला कौन? सीखने वाले कौन? नबी। पढ़ाने वाला कौन? अल्लाह। पढ़ने वाले कौन? नबी। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाने वाला जितना काबिल हो शागिर्द उतना ही काबिल होता है। पढ़ाने वाला जितना काबिल, नहीं समझ में आई बात? पढ़ाने वाला जितना काबिल शागिर्द उतना ही काबिल। तो सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है तो वो अल्लाह है। तो नबी को अल्लाह ने पढ़ाया तो नबी से ज्यादा पढ़ा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, 3 साल हो गए, सुना आज तक मुझे जबान से तकरीर तुमने कभी सुने? मैं जो कहता हूँ बड़े वसूख और उसके साथ 3 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, अगर आपने सुना हो सुने। नबी के इल्म की बात करते, मेरे नबी के इल्म की बात करते। पढ़ाने वाला जितना काबिल शागिर्द उतना ही। अरे बात है कि नहीं है? आप किसी से कहो जिसने 5वां पढ़ लिया हो, आप इससे कोई IPS वाले IAS वाले को पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएगा? एक चीज, पढ़ने वाला शागिर्द जितना ज़हीन उतने ही उसकी काबिलियत में 4 चांद लगेंगे। अगर ज़हीन नहीं होगा तो पढ़ाने वाला पढ़ा देगा तो ये कुछ पढ़ लेगा, कुछ ले पाएगा, कुछ रह जाएगा। ज़हीन नहीं है। अरे भाई उस्ताद ने 100 बातें बताई तो 90 रह गई, 10 ही ले पाए। ज़हीन नहीं है तो पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। जितना अल्लाह ने पढ़ाया ये इतने ज़हीन है, 100% मुकम्मल याद भी कर लिया। तो फिर नबी से ज्यादा इल्म किसको हो सकता है? पढ़ाने वाला काबिल हो और पढ़ने वाला ज़हीन हो तो अल्लाह से ज्यादा कोई काबिल नहीं, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। कब बोलेंगे इधर वाले, कब बोलेंगे? मुस्तफा से ज्यादा कोई। अगर नबी सोए तो उसका दिल जागता रहता है। 2 बातें और तीसरी और बतला दूं, जिस किताब को पढ़ाया जाए वो किताब भी इल्म वाली है, वरना कायदा बगदादी पढ़ा के कोई मुफ्ती पढ़ के मुफ्ती नहीं हो सकता है? अरे भाई मुफ्ती पढ़ा रहा मगर पढ़ा कायदे बगदादी रहा है तो मुफ्ती थोड़ी बनेगा। आपको मैंने मुफ्ती नहीं, किताब भी इल्म वाली हो, किताब भी। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हमने खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो कुरान में बयान करना दी हो। तो सबसे ज्यादा इल्म वाली किताब कुरान, और कुरान को पढ़ाया खुदा ने, पढ़ा मुस्तफा ने। जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब है कुरान, तो नबी से ज्यादा इल्म किसे हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है।
पढ़ाने वाला अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रब ने रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा, सीखने वाले मुस्तफा। और जिस किताब को सिखाया गया वो क्या है? करीम। तो ना कुरान जैसी वाली कोई किताब और न कोई अल्लाह जैसा आलिम है। ओरिजिनल आलिम तो वही है, सब तो उसकी अता से है। आलिमुल गैब व शहादा वही, और मुस्तफा से बड़ा कोई ज़हीन नहीं। आप कहोगे कैसे? तो 7.5 लाख ज़बानें, किसी को 5 लाख ज़बानें, ये सब की सब ज़बानें लेके बैठे हैं और कोई एक ज़बान भी नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं वो भूल गया। नहीं नहीं नहीं, एक जगह भी मेरे नबी ने फरमाया हो कि हाँ वो क्या बात थी मैं भूल गया। हम कहते हैं भूल गए। तो वो कह रहा वो तारिक मसूद पता क्या कह रहा वो नबी ने कभी लिखा नहीं, वो बेवकूफ, लिखता वो है जो भूल है। मेरी डायरी है, मेरी डायरी में लिखा है कि 19 तारीख को मैं यहाँ बोलूंगा ढकिया डिलारी, 20 तारीख को हरिद्वार में, है ना, और 21 तारीख को सैफनी रामपुर, 22 तारीख को मध्य प्रदेश, 23 तारीख को एटा, 24 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार, 25 तारीख को लखीमपुर। मेरी लिखा तो भाई लिखता वो है जो भूले, मैं ना लिखूंगा भूल जाऊंगा। नबी जब भूले नहीं तो लिखे क्यों? क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी भूले ही नहीं और या फिर साबित करके नबी फला चीज को भूल गए, या साबित कर वो भूलते ही नहीं तो लिखे क्यों? क्यों भाई कलम खराब करे और क्यों डायरी खराब की जाए भाई? इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन के तहत जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों हम जो है खर्च करें? जरूरत के मुताबिक खर्च करोगे ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज खर्च करोगे तो शैतान के भाई हो। जब नबी भूलने मेमोरी ऐसी है, मेरे अल्लाह ने नबी को मेमोरी ऐसी दी जो भूलने से पाक है। क्यों लिखे? कुरान सहाबा ने लिखा तो ठीक है, उन्हें जरूरत थी उन्होंने लिखा। मेरे नबी ने कहा लिखो लिखो भाई जरूरत है तुम्हें, लिखा। और जैसी जैसी जरूरत पड़ी कुरान कई तरह से लिखा गया। मेरे नबी के सामने किसी ने पत्थर पे, किसी ने खाल पे, किसी ने पत्ते पे लिख दिया। एक जगह करो तो एक जगह हजरत उस्मान गनी के जमाने में जैसी जरूरत पड़ी। नबी के जमाने में इकट्ठा नहीं था, हजरत उस्मान गनी के जमाने में इकट्ठा हुआ। लेकिन न जबर वाला था, ना पेश वाला था, ना जज़म वाला था, ना तशदीद वाला था, खाली लिखा हुआ था। तो जरूरत नहीं थी उस वक्त जज़म की, ज़ेर की, जबर की, पेश की। जब जरूरत आई तो जिसको जरूरत पड़ी, जिसकी अटकी, उसने लिखा। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा भाई अब एक काम करो, इस पे ज़ेर जबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ पाएंगे लोग, हमारी अटक रही है ना गाड़ी, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो अब क्या हुआ? अब हवालों की जरूरत पड़ी तो फिर आयत नंबर 1, 2, 3 ये सहाबा के जमाने में नहीं है। ये जो नंबर हमने डाले हैं ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाअल्लाह। हम कहते हैं ना सूरह आले इमरान आयत नंबर फला, ये हमने डाले हैं नंबर, ये नाजिल नहीं हुई है। ये नंबर नाजिल नहीं हुए हैं कुरान में ना, सूरत नाजिल हुई, सूरतों से पारे बने, समझ रहे हैं आप? और फिर उसमें हमने नंबर डाले। और जरूरत पड़ी तो हाशिए पे लिख दिया गया, कहीं लिखा मुआनका इंदल मुताखिरीन या इंदल मुतकद्दिमीन लिखा है। मतलब ये 3-3 नुक्ते होते हैं लगे हुए। जैसे कहाँ है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब पे भी 3 नुक्ते लगे हुए हैं, आयत टैब, और फी पे भी 3 नुक्ते देख लेना। इसको बोलते हैं मुआनका।
ये क्या है? ये है इन दोनों में से एक पे रुकना। अगर दोनों पे रुक गए जब भी माना समझ में नहीं आएगा, और अगर एक पे रुक गया, अगर दोनों पे नहीं रुके तब भी माना समझ में नहीं आएगा। दोनों में से एक पे रुकना। तो उसमें लिखा है इंदल मुतक़द्दिमीन, यानी पहले पे रुकना तो मुतक़द्दिमीन, और अगर बाद वाले पे रुकना तो मुताखिरीन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे मैं ये कहूं उठो मत बैठो, क्या मतलब समझ में आया बताओ? नहीं, सब उठो मत बैठो, आप कह रहे हैं बैठे रहो। उठो मत बैठो, मैं कह रहा हूं उठो मत बैठो, मेरा मतलब तो ये था। भाई दोनों मतलब लिए जा सकते हैं ना इससे। मैंने कहा उठो मत बैठो, बगैर सांस तोड़े कह दिया मैंने उठो मत बैठो, तो दोनों है। अरे दोनों है कि नहीं है? हैं? उठो मत बैठो, कोई भी एक तर्जुमा नहीं निकाल सकता इसका, दोनों है। तुम कहोगे कि बैठे रहो तो मैं कहूंगा ना मैं तो ये कह रहा हूं उठो मत बैठो। तुम कहोगे हजरत खड़े होने कह रहा हूं तो मैं कहूंगा ना मैं कह रहा हूं उठो मत बैठो। बात है कि नहीं? तो इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो। ऐसे नहीं होता कि हमने तीजे में 5 कुरान पढ़ दिए, पढ़ा एक भी नहीं। कुरान भी ऐसा पढ़ा जा रहा है, ऐसा पढ़ा जा रहा है जैसे क्रेटा में 6 गेर आ रहे हैं ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की है। तीजे में कुरान पढ़ लिया, पौन पारा पढ़ लिया, इधर पंजाब शुरू हो गई, तो इसने डाला छठा वाला गेर कि अब जो शुरू हो गया आप बड़ी। अरे भाई ये क्या तरीका है यार? अगर पौन पारा पढ़ लिया यहीं बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं पूरा पारा पढ़ा जाए, जितना पढ़ लिया इतने का सवाब मिल जाएगा। ये बिगाड़ेगा, इसका आजाब जरूर मिलेगा। होता कि नहीं होता कि पूरा करो जल्दी से। एक तो हो जाए, जरूरी नहीं है एक हो जाए, 15 पारे हो जाए, 10 हो जाए, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो ये जो माना का है ना, इसमें एक पर रुकना। अब जब हम रुक जाएंगे हम कहेंगे उठो मत बैठो, बात समझ में आ गई? हजरत ये कह रहे हैं उठ जाओ, हैं? और हमने अगर हम जो है बाद वाले पहले वाले पे हम जो है नहीं रुके तो हमने कहा उठो मत सांस तोड़ दो, बैठो तो पता चला उठने मना करना। तो सांस तोड़ना इसलिए क्या है? जरूरी है। क्या है? सांस तोड़ना जरूरी है। तो कुरान शरीफ का भी मामला ये है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जैसा चाहो पढ़ दो, जैसा चाहो पढ़ के निकल जाओ। कुरान शरीफ को भी जो है समझने की कोशिश करो, सही तरीके से पढ़ो, तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और फिर पढ़ने में मजा भी आएगा। क्या आएगा? तो ये जो नुक्ते हैं, ये जो मैंने बताया, ये पहले नहीं थे, तो उन्हें पहले ही पता था, सब कुछ उन्हें मालूम था, वो इतने काबिल थे, सहाबा थे, उन्हें पता था कहाँ वक्त करना कहाँ नहीं करना। लेकिन अब जो नाज़िर आदमी है उसे क्या पता बेचारे को कहाँ ठहरना कहीं ठहरना। तो अब लिखा गया मुआनका करके 3 नुक्ते लगा। ये नाज़िल नहीं हुए, लिखे गए। ठीक है, नबी को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे, सहाबा को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे। कितनी चेंजिंग आती रही, लिखाई बोलो आती नहीं कि नहीं आती नहीं? कुरान वही रहा, कुरान का लफ्ज नहीं बदला, नुक्ता नहीं बदला। समझने के लिए क्या करते रहे? समझने के लिए, जरूरत के मुताबिक। अब एक चीज और आ रही है कुरान में, आप देखना, कहीं पीला रंग है, कहीं लाल रंग है, कहीं हरा रंग है। हाँ, जहां इख्फा करना वहां हरा लगा दिया, जहां इजहार करना वहां लाल लगा दिया। रेड कलर के यहाँ बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, लगा दिया नहीं। क्या ये नाजिल हुए रंग? नहीं नाजिल हुए, आसान कर दिया। कुरान वही है, कुरान वही है, कुरान नहीं बदला। तो मेरे भाई आप मुझे बताएं, मुस्तफा को कौन पढ़ाता? तुम्हें अभी सही से कुरान पढ़ना तो आता नहीं है, मुस्तफा को पढ़ाने की बात करते हो। क्या बात है, क्या नुक्ता है? तुमने वो कुरान पढ़ा जिस पर मुआनका लिखा हुआ, जिस पे लिखा हुआ ये तोई की आयत है, जिस पे लिखा हुआ ये वक्फ लाजिम है, वो तो तुमने कुरान पढ़ा है। जबर जेर वाला तो कुरान पढ़े हो, तो नबी को पढ़ाने की बात करते हो। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में बच्चे जो पढ़ ले उसमें जेर जबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? वो तो कुरान पढ़े हो और नबी को पढ़ाने की बात करते हो यार। अजीब मसला है मेरे भाई।
मेरे नबी से ज्यादा इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़ाने वाला खुदा भी लाजवाब, पढ़ने वाले मुस्तफा भी लाजवाब, जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब भी लाजवाब। तभी तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। थक गए आप लोग। अच्छा ये बताओ, वो इनाम में देने वाली पार्टी कहाँ गई? गायब है, दिखी नहीं यार। नहीं मतलब इतनी भी समझदारी क्या है यार, मतलब दिखी नहीं है कि किधर जो है, मतलब उसका चालान हो गया भाई। तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में नहीं। मैं असल में मसला ये है, समझ में नहीं चल रहा, मसला सेटिंग से चल रहा था। मसला क्या था? मसला ये दबादब थपिए की थपिए भाई। नहीं, इमामों को नवाजना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। इमामों को नवाजना चाहिए और नवाजा, इसलिए कि इमाम तुम्हारी 24 घंटे खिदमत करता, तुम्हें तो आज मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही अपने इमामों को नवाजते रहे। हम समझ रहे हैं आप, ये खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकतें ज्यादा फरमाएगा। ठीक है भाइयों, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह में इस पर अमल की। ने आपको कोई फरमाइश नहीं, देखो हमने अब भी ना हमने टाइम बहुत ज्यादा बोल दिया आपकी। नहीं, अब आपकी हमने मोहब्बत हो। अब हमारी 17 तारीख में आपको तकरीर सुनना है, और जो इंशाअल्लाह हम आएंगे और आप सब लोग को लाना है। नहीं बहुत हो गया अब्दुल भाई। अरे नहीं, 1 घंटे से ऊपर तकरीर निकल गई। हाँ अंदाजा है। अरे वो लड़की वाले को 1 घंटा अलग से चाहिए, ऐसे नहीं। भाइयों देखो, तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है, हम 2 घंटे बोलते, 2 घंटे तो हमें अभी स्टेज पे हो ही गए। 1 घंटा तकरीर से पहले, 1 घंटा तकरीर में, 2 तारीखें हो गई यार, और क्या लोग मेरी जान लोगे। 2 तारीखें हो गई, 2 घंटे हो गए। माशाअल्लाह इतना अच्छा खिताब हो गया और इतनी जहनी तकरीर हो गई। यकीन मानना मैंने बहुत जहनी तकरीर की है, बहुत जहन से तकरीर मैंने की है, बहुत जहनी तकरीर की है, समझ रहे हैं? मैंने जितना भी बोला, अरे काश इतना आप पहले बोलते कि हजरत बोल जाइए, सब बाद में कराओ काम, पहले हजरत को बुलवाओ। उस वक्त सब कोई नहीं बोल रहे थे, सब खामोश थे। देखिए मेरी जो तकरीर थी वो आशिकों के हवाले से, और नबी का इश्क मेरी बहनों को भी जरूरी है, मेरे भाइयों को भी जरूरी है। अगर नबी का इश्क हमारे घरों में आ गया तो खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? जो इर्तिदाद का शिकार बच्चियां हो रही हैं, नहीं होंगी। अगर आप शादी करने चलो, रिश्ता करने चलो, तो अगर आपकी बच्ची के लिए कोई बेहतरीन बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम उससे अच्छा रिश्ता ही नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ। और अगर अपनी बेटे का रिश्ता करने जाओ, कोई पर्दे वाली बाहया बच्ची मिल जाए नमाजी, तो उससे बेहतर रिश्ता ही नहीं। उसके सामने कार भी बेकार है। सही बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर नेक दीनदार बच्ची आ गई तो तेरी 3 नस्लें को संभाल देगी। एक तो जब तेरे घर में आएगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, फिर दीनदार बीवी कहलाएगी, और माँ बनेगी तो दीनदार माँ कहलाएगी। बोलो भाई, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसलिए दीनदार देखो रिश्तों में, रंगो रोगन माल दौलत सब ये बात की बातें हैं। सबसे पहले दीनदार। हो सकता है कि अगर बीवी दीनदार मिल जाए तो शौहर अगर दीनदार ना भी हो तो ये दीनदार बना दे।
क्या कर दे, दीनदार हो सकता है, और बना सकती है। समझ रहे हैं आप? ये दीनदार अगर हुई तो इंशाअल्लाह दीनदार बना देगी। और ये शोहर तो शोहर, अभी एक शादी हुई, उसमें लड़की से मेहर पूछा गया तो उसने कहा लड़के के ऊपर है, जो चाहे वो दे दे। तो कहा नहीं, वो आपसे पूछना चाहता है। तो लड़की ने कहा मुझसे अगर पूछना चाहता है तो उससे पूछ के आओ, मेरा मेहर दे देगा वो? बाराती पूछने गए, क्या दे देगा? तो कहने लगा मेहर न देता तो बारात क्यों लाता? मेहर भी दूंगा, इसीलिए बारात लाया हूँ। लड़की के पास आए गवाह, काजी आया, कहने लगा हाँ वो तेरा मेहर देने तैयार है। तो लड़की ने कहा लड़के से कह दो फिर खड़े होकर सारे बारातियों में वादा कर ले कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पांचों टाइम का नमाजी शोहर चाहिए। मुझे पांचों टाइम का नमाजी शोहर चाहिए। नहीं नहीं, आज तो करिए दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, टोपी वाला नहीं चलेगा, जुब्बे वाला नहीं चलेगा, कुब्बे वाले नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो ठेलों पे पत्ते जाके चटवाए वो चलेगा, जो नुमाइश में घुमाए, मेलों में घुमाए, ठेलों में घुमाए, बाजारों में घुमाए, नैनीताल की पहाड़ियों पे घुमाए, ऊटी में घुमाए, शिमला में घुमाए, वहां चलेगा। और जब घुमा घुमू के थक गए तो अब दोनों के दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। घूम ले घूम, मगर घूमेगा जिंदगी भर, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। नैनीताल घूमेगा, जब वहां से दिल बढ़ जाएगा तो कोर्ट कचहरी में घूमेगा। घूमा अब हमसे क्या कह रहा है? अब मौलवी साहब से दुआ करा रहा है, दुआ कर दो, घर बड़ा बिगड़ गया। अब मौलाना की दुआ काम नहीं कर रही मेरे भाई, इसलिए काम नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं कर रही कि जब तूने निकाह किया था तो तब तूने शरीयत रसूल को देखा होता कि मेरे मुस्तफा की शरीयत क्या है, मेरे नबी की शरीयत क्या है। तब किसी आलिम दीन का दामन पकड़ा होता और पकड़ के कहा होता हजरत मुझे सुन्नत तरीका निकाह का बता दो। जमाना जो भी कहे, दोस्त नाराज हो या रिश्तेदार, मगर निकाह होगा तो सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा। लेकिन निजाम इतना बिगाड़ लिया हमने मेरे भाइयों, इतना बिगाड़ लिया, खुदा की कसम निजाम हमारा बहुत बिगड़ गया, बहुत सारा। एक बात बताऊं मैं आपको, एक हराम काम ऐसा हो रहा है निकाह में, इतना हराम काम हो रहा है कि वो बहुत बड़ा हराम काम है। अब सुनो क्या हो रहा है। जब बारात आती है तो दूल्हा का इस्तकबाल करने के लिए लड़कियां जाती हैं। हराम है। लंबी हो गई मेरी तकरीर, अब कम नहीं हो गई, अब बहुत लंबी हो गई। बस अब ये 1-2 मिनट 1-2 बातें बस सुन लें और उसके बाद तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई। हाँ, बस ये 1-2 बात यही मैंने है। मेरे भाई की बीवी विदा हो रही है, मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, इसलिए मैंने ये छत पर चढ़ के नोट बखेरा था। तो मैंने कहा अगर खुशी है तो ये बखेरने से जाहिर नहीं होगी, तू तो 1 लाख की गड्डी निकालता और निकालने के बाद लड़की के बाप के हाथ में देता, कहता मेरे भाई की दुल्हन विदा हो रही है, आज बड़ी खुशी का मकाम है, लो मैंने ये दुल्हन का सदका उतार दिया है, मैंने दुल्हन की खैरात उतार दी है। तेरे गाँव में जितने गरीब है मेरी भाभी की तरफ से सबको बांट देना। क्या बात है, क्या बात है। सबको बांट देना मेरे भाभी की तरफ से, है तब क्या अदा नहीं होता ये फेंकने से। अजीब मसला है, निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बातें बहुत हैं, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे भाई बातें बहुत सी हैं, किसे पकड़ें किसे छोड़ें। बस मैं फिर यही गुजारिश करूंगा, कभी भी जलसे कराओ, उलमा को टाइम से बिठाओ, टाइम से तकरीर सुनवाओ, ताकि आप जलसे से कुछ लेकर के जाओ। समझ रहे हैं आप, कोई लेकर के जाओ टाइम से, ये ताकि पढ़ा लिखा तबका बहुत दूर हो रहा हमारे जलसों से। हाँ बहुत दूर हो रहे हैं,
पढ़े लिखे भी आए हमारे जलसों में, वो भी दीन सीख करके जाएं। अल्लाह सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।